अंकिता हत्याकांड और अन्य मामलों में बिना तथ्यों के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पौड़ी पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान के द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि अंकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी की ओर से निष्पक्षता के साथ कार्य किया जा रहा है, जिसकी निगरानी उच्चतम अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में पौड़ी पुलिस के द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ पोर्टल्स और लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में बिना तथ्यों के खबरों को फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक माहौल भी खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। ये सिर्फ ये कहना है कि जो भी विवेचना हो रही है वो प्रॉपर एक एसआईटी के माध्यम से हो रही है। तमाम एक्सपर्ट उसमें जुड़े हुए हैं और हाईएस्ट लेवल से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। एडीजी एलओ साहब, डीजीपी साहब स्वयं उसमें जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जब इस लेवल पे विवेचनाएं हो रही हैं, एसटीएफ भी उसमें इन्वॉल्व हो रखी है, फॉरेंसिक्स की हमारी जो देहरादून की लैब है वो भी इन्वॉल्व है और जिला पुलिस पौड़ी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो जब इतना कुछ साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है तो ये अनावश्यक सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब कार्रवाई का समय आ गया है। पहले हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चकराता विधायक प्रीतम सिंह के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मीडिया में बयानबाजी करने से बचने की अपील की है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को अपनी बात पार्टी के उचित फोरम पर रखनी चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं के मनोबल पर विपरीत प्रभाव न पड़े। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपील की है कि कोई भी बात सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहने पर बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पार्टी बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रही है। पार्टी में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो माननीय अध्यक्ष जी ने जो चीज़ 2-3 दिन के अंदर जो बातें सामने आई हैं उसमें ये निवेदन किया है कि कम से कम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीधे बात नहीं करनी चाहिए, उससे पार्टी को नुकसान भी होगा। उन्होंने सब लोगों से अपील की है, चाहे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे छोटे नेता हैं, कनिष्ठ हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे कि अपनी बात सोशल मीडिया में कहने के बजाय पार्टी प्लेटफॉर्म में कहेंगे तो अच्छा रहेगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बना रहेगा। और लेकिन कम से कम सोशल मीडिया में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये माननीय अध्यक्ष जी ने सारे नेताओं से कहा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सरकार शीतकालीन पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ किया है कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा में अभी तक 40 लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं और इसके बाद विंटर टूरिज्म को डेवलप करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। सम्मान मिला है, हमें बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हमें अवार्ड दिया गया है, पहला अवार्ड मिला है और निश्चित रूप में लगभग 40 लाख यात्री हमारे 4 धाम में पधार चुके हैं। आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है। जो कोविड में हमारी क्षति हुई थी उसकी भरपाई हुई है। अब हमें आगे बढ़ना है और इसमें नई टूरिज़्म को, जो हमारा विंटर टूरिज़्म है, इसको आगे बढ़ाना है और उन डेस्टिनेशन को डेवलप करना है। जैसे यमुना माई जो है खरसाली में आ जाती हैं, उनकी पूजा खरसाली में होती है। गंगा माई की पूजा मुखमा में होती है। केदारनाथ जी की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो इन स्थानों को भी हम विंटर टूरिज़्म के माध्यम से डेवलप करेंगे। हम स्कीइंग को भी डेवलप करेंगे और निश्चित रूप में जो हमारी हिमाच्छादित चोटियां हैं, जो बर्फ़ की चोटियां हैं, हमारी जो घाटियां हैं, उसकी जो सुंदरता है उसको भी आगे चित्रण करेंगे, जिससे अच्छे से अच्छी फिल्में हमारे उत्तराखंड में बन सकें। उत्तरकाशी के धौतरी पट्टी के चौड़ियाट गांव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने अपने लापता बेटे का पता लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने बेटे के गायब होने के लिए तपोवन पुलिस चौकी और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और केस दर्ज किए जाने की मांग उठाई। लापता बेटे के पिता की मदद के लिए आगे आए लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह का 19 वर्षीय बेटा केदार सिंह 18 अगस्त को अग्निवीर भर्ती के लिए कोटद्वार गया था
और 21 अगस्त को वहां से वापस आकर तपोवन लक्ष्मण झूला में अपने साथी के साथ होटल में रुका, जिसके बाद 22 अगस्त को पुलिस उन्हें बताती है कि उनका बेटा चोरी के केस में तपोवन चौकी में बंद है। जब वो चौकी पहुंचे तो पुलिस उनको बताती है कि उनका बेटा गंगा में डूब गया है। तो 7:30 बजे जो अन्य बच्चे हैं वो उनको बराबर फ़ोन करते, उसको परेशान करते हैं। तो एक फ़ोन से भी नहीं सुनता, वो उसको बहुत परेशान करता है। जब उसके समझ में नहीं आता तो उसके लिए वो लोकेशन भेजते, फिर उसने वो लोकेशन से भी उसको समझ में नहीं आता, फिर वो होटल के बाहर उसको लेने के लिए आते। फिर ये घूमने के लिए राम झूला हुआ उधर जाते रात्रि को। तो उस कारण घूमने का क्या मतलब, उसे तो पहले अपने घर जाना था सीधा, घूमने का क्या मतलब, उसके साथ क्या कहानी बनाई उन्होंने। तो घूमने गया था राम झूला लक्ष्मण झूला, उधर घूमने गया, घूम के आया वो होटल में 2 बजे रात। तो होटल वालों के साथ उसकी बहस हो रही, तो सीसी कैमरे पे है वो बहस हो रही उसकी होटल वालों के साथ। तो होटल वालों ने वो चेतक पुलिस को उनके लिए फ़ोन किया, तो उनकी आपस में बातें हो रही, तो फ़ोन किया उन्होंने, तो तब तक पुलिस आ जाती है। पहले उसको बातों बातों में गुमराह करते उसको, तब तक पुलिस आ जाती। तो पुलिस ने उसे आ जाती, तब तक एक दूसरी गाड़ी भी आ जाती, वो गाड़ी वहाँ पे आती, रुकती, फिर चले जाती वहाँ से, ठीक है। पुलिस उसे उठा के ले जाती तपोवन में, मुनि की रेती में। उसको पुलिस ने चोर बता दिया और फिर कहा कि उसने आत्महत्या कर ली। ये किसी के गले से नहीं उतरेगी बात। ये बच्चा पहली बार जिंदगी में अकेले अपने घर से बाहर निकला और अग्निवीर की परीक्षा देकर वापस रास्ते में था। होटल के उसके जो फोन है उसके स्क्रीनशॉट्स अगर आपने देखे होंगे जो हमने डाले हैं फेसबुक वगैरह पे, उसमें साफ है कि वो लोकेशन मांग रहा है किसी की, फिर वो जा रहा है कहीं घूमने। तो और उसकी बात होती है उसके भाई से, फोन रिकॉर्ड्स आप चेक करेंगे तो भाई से बातचीत तो निकल आएगी। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, रात के 9:30 बजे, सब बढ़िया है। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि जब वो होटल आता है और वो जो 4 लोग उसके साथ आते हैं, उसके 4 दोस्त या जो भी हैं वो लोग, वो वहां से गायब हो जाते हैं। उन्होंने गाड़ी बुला रखी होती है, वो वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई वहां पे बचता है तो वो बच्चा, और उस बच्चे को पुलिस उठाकर ले जाती है। वन प्रभाग रामनगर में देर रात लकड़ी के अवैध भंडारण पर मुख्य बाजार में छापेमारी कार्रवाई की गई, जिससे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान वन प्रभाग की टीम ने कोसी रोड स्थित एक गोदाम से पेड़ों की छाल बरामद की है। फिलहाल बरामद लकड़ियों की छानबीन की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन सी लकड़ियां और छाल इसमें मौजूद थी। कुछ अवैध लकड़ी और उसका जो छाल होती है पेड़ों की वो जमा की जा रही है, तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर छापेमारी के लिए आए थे। कुछ मालों में बरामद हुआ है जिसकी अभी पूरी तरह से छानबीन करना बाकी है। बाकी छानबीन के बाद पता चलेगा असल में वहाँ पर कौन से पेड़ों की लकड़ी या जो है बार वहाँ पे पड़ी है। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी सप्ताह के चौथे दिन पक्षी अवलोकन और प्रकृति भ्रमण कार्यक्रम के साथ ही हाथी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने हाथी को फल और गुड़ भी खिलाया। आपको बता दें कि वन्यजीव प्राणी सप्ताह के अंतर्गत चौथा दिन हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में रामनगर की बिजरानी गेट में हाथी दिवस पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज हमारा वन्य प्राणी सप्ताह का चौथा दिन था और आज हमने इसको हाथी दिवस के रूप में मनाया। और उससे पहले हमने सुबह पक्षी अवलोकन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे स्थानीय नेचर गाइड और स्कूली बच्चे और हमारे NGOs उसमें आए थे, प्रतिभाग किया और सुबह अच्छा प्रोग्राम उनके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया। बच्चों ने पक्षियों के बारे में जानकारियाँ जुटाई पक्षी अवलोकन के दौरान। और उसके बाद हमारा हाथी दिवस मनाया गया अमरिंडा वन परिसर में, जहाँ पर स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको हाथी की बच्चों को जानकारी दी गई, हाथी के बारे में बताया गया, उसकी आदतें, उसका हैबिटेट, उसके संबंध में जानकारी दी गई। तो बच्चों के द्वारा काफ़ी इसको एंजॉय किया गया और रुचि दी गई इस प्रोग्राम में। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी मुद्दे पर सिख समाज के लोगों के द्वारा सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया। गुरुद्वारा कमेटी के सरदार हरजीत सिंह दोबा ने बताया कि मार्च निकालते हुए राज्य सरकार से गुरुद्वारे के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को आवंटित करने की मांग भी की गई है। प्रेमनगर पुल स्थित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए चल रहे धरने को 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सिख समाज को अभी तक गुरुद्वारा बनाने के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई। पेड़ के ऊपर एक गुरुद्वारा था बहुत पुराना, वो गुरुद्वारा 1979 में गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था।
उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, यानी उससे संघर्ष करते हुए 35 साल हो गए। और 2000 में हमने, जब ये हमें गुरुद्वारे का नहीं मिला, तो हमने मिनोरिटी कमीशन सेंटर में कंप्लेंट करी थी। उस कंप्लेंट में 1 साल जो है वो डेट्स लगती रही। डीएम साहब गए, म्युनिसिपल बोर्ड के आदमी गए, हम लोग गए, तो उसके बाद ये फैसला हुआ, जो मिनोरिटी कमीशन ने ऑर्डर दिया कि इनको गुरुद्वारे के लिए बड़ी जगह दी जाए और हर की पेड़ी के ऊपर निशान साहब और मेमोरियल की जगह दी जाए। तो तब से हम इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। जब हमारा संघर्ष जो कामयाब नहीं हुआ, तो हमने फिर यहाँ धरना लगा दिया 2016 में, और अब 6 साल पूरे हो गए। देखो आज 7वां साल शुरू हो गया है, और जब तक सरकार जमीन नहीं देती, हम शांतिपूर्वक धरना लगाए रखेंगे और यहाँ पूजा पाठ करते रहेंगे। देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महानवमी के अवसर पर आयोजित कन्या पूजन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कन्याओं के पैर धोकर पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां भगवती से राज्यवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। आज बहुत शुभ दिन है। आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है, माँ भगवती का स्मरण किया है। माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं, सारे दोष दूर रहें, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हो, गति बढ़े, उन्नति बढ़े और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहे। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। मैं सभी को आज रामनवमी पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। नवरात्रों का त्यौहार हमारे लिए बहुत, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि श्रद्धा का विषय भी है। माता के 9 अवतारों का हम स्मरण करते हैं, और आज रामनवमी के दिन हमने अपनी संस्कृति के अनुसार यज्ञ किया और कन्याओं का पूजन किया। प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे, ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए हमने उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का अनुसरण करते हुए हवन में आहुति दी। तो मैं आज आप अपनी ओर से भी आप सबको भी और देश के नागरिकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। 75 वर्षों से बन्नू बिरादरी के द्वारा दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 70 फीट के रावण पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन किया जाएगा। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पुतला दहन दशहरे के दिन शाम को किया जाएगा, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। सत्य पर सत्य की विजय का ये पर्व दशहरा महोत्सव पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है। इस साल भी ये पर्व बड़े धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड के कारण बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे हमने रीत पूरी करी थी, और इस बार उस कमी को पूरा करते हुए उसको हमने बहुत भव्य रूप दिया है। और इस बार पब्लिक की तरफ से भी बहुत अप्रोच आ रही है कि भैया पास से इस बार आने का सबका हो रहा है, तो इस बार भव्य रहेगा। पहले जो हमारे पास संख्या यहाँ पे अनुमानित लाख के आसपास रहती थी, इस बार कम से कम 1.25 लाख की संख्या प्रशासन द्वारा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.25 लाख से ऊपर ही जाएगी। और हमारे रावण के जो पुतले हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन लोगों के इन पे भी हमने पहले कागज़ लगता था, इस बार हमने शनील का कपड़ा लगाया है और ऐसे हार बनाए हैं, दूर से ऐसे लगता है कि साक्षात रावण खड़ा हुआ और सोने के हार उन लोगों ने पहन रखे हैं। लंका की बात करें तो लंका हमारी 20 बाय 20 की लंका बनती थी पहले, इस बार 40 बाय 40 की लंका है, और फ्रंट भी हमने उसका कपड़े का रखा है, और हाइट भी 35 फीट हाइट लंका की हमने रखी हुई है। पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे और अध्यक्षता हमारी कैंट विधायक सविता कपूर जी करेंगी। इसमें 3-4 कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, विधायक हैं, और हमारे मेयर सुनील मुनियाल गामा जी भी आ रहे हैं।